लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। हर घटना में देखो, क्या तुम सत्य देख रहे हो? सत्य को पहचान पा रहे हो? जब ये मनन करोगे तो ये साफ साफ दिखाई देगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने ध्यान और प्रार्थना की शक्ति से जीव कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा अर्पित करने के लिए आप भावना जगाते हैं। सभी के लिए किरणें फैलाते हैं। अपनी चेतना शक्ति से शुभ्र प्रकाश को पृथ्वी पर प्रकाशित होते हुए देखते हैं। यह क्रिया ताकत रखती है, यह असरदार है। इसका विश्वास जितना जगा है उतने विश्वास से पृथ्वी पर शुभ्र प्रकाश को उतरते हुए देखें। उपचार प्रकाश है यह कृपा का एहसास है। यह कुदरत है, यह कुदरत की हीलिंग लाइट है, यह कुदरत की इच्छा है। हर जीव तंदुरुस्त रहे, हर जीव संतुष्ट हो, हर जीव में अच्छा लगने वाली फीलिंग हो, हर जीव आनंद मग्न होकर गीत गाए, चहचहाए। जैसा शरीर हो, उसकी जितनी पात्रता हो, जितनी कैपेसिटी हो, उतनी खुशी वह दिखा पाए, महसूस कर पाए। पक्षी को एक ही आवाज़ है तो एक ही आवाज़ में अपनी खुशी जाहिर करता है। इंसान को अनेक आयाम हैं, अनेक आयामों से वह अपनी खुशी व्यक्त कर सकता है। इंसान में ही सबसे ज़्यादा संभावनाएं रखी गई हैं। सभी इन संभावनाओं को खोलें, ऐसा भाव मन में लाएं। हे परमात्मा,
हर जीव अपनी पूरी संभावना से अपनी खुशी व्यक्त करे। हर मनुष्य से मान्यताएं टूट जाएं, डर निकल जाएं, लालच में फंसना बंद हो जाए, तो वह अपनी अभिव्यक्ति, अपने आनंद की अभिव्यक्ति जोरदार कर पाएगा, जिसे देख सभी को प्रेरणा मिलने वाली है। सभी प्रेरित होकर अपने स्वभाव को, कुदरतन स्वभाव को महसूस करेंगे। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा हो रहा है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह ध्यान की शक्ति सबको मिले। सबके अंदर जो व्यक्ति है, अहंकार है, अलग मानने वाला व्यक्तित्व है, वह समाप्त हो। सभी दूसरों के मंगल के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। ऐसी सद्बुद्धि सबको प्राप्त हो। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को जारी रखें। पृथ्वी पर इंसान आनंद की अभिव्यक्ति के लिए आया है। सभी इस अभिव्यक्ति में बीमारियों से मुक्त होकर मधुर रिश्तों में प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति करें। मिलकर भाईचारे के साथ उत्सव मनाएं। मोक्षानंद पृथ्वी पर ही सबको प्राप्त हो। नकारात्मक विचारों की ट्रेन समाप्त हो, रुक जाए। सकारात्मक विचारों की गाड़ी अपनी गति से चलती रहे और इन विचारों के बीच के अंतराल का बोध सबको मिले, स्वबोध सबको मिले। महसूस करें वह बोध और सबके लिए कामना करें। मुक्ति की शुभेच्छा सबकी पूरी हो। अंत में अर्जित बल, ध्यान और प्रार्थना का बल सभी के लिए अर्पित करें। करुणा भाव से, साक्षी भाव से।
सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तीसरी जो शक्ति आती है, तीसरी विवेक शक्ति। विवेक शक्ति यानी कि जहां पर सत्य और असत्य के बीच में फर्क पता चलता है, ये सत्य है, ये असत्य है, वहां विवेक जागृत हुआ है, बुद्धि जागृत हुई है। इंसान को ये शक्ति दी गई है, ये फर्क जान सकता है सत्य में असत्य में। हर घटना में देखो, क्या तुम सत्य देख रहे हो, सत्य को पहचान पा रहे हो? जब ये मनन करोगे तो ये साफ साफ दिखाई देगा। लोगों ने मनन करना बंद कर दिया है, इसलिए हीरे और कोयले में फर्क नहीं जानते। अपने जीवन में मनन करना फिर से शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से हीरे हैं, किनको संभालना है, क्या कचरा है जिन्हें निकाल देना है। तो विवेक शक्ति इंसान को दी गई है, ये एक बड़ा वरदान है। जो उसका इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा हैप्पी है, क्योंकि हैप्पीनेस तो पहले से ही है हमारे अंदर, उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मनन छूट चुका है, इसलिए इंसान इस तरह जी रहा है। मेले में भी जाकर कोई मुंह लटकाए घूमे फिरे, तब कहोगे कि जरा मनन करो, तुम कहां पर हो। अब जैसे ही किसी ने बच्चा पकड़ा दिया, इसको संभाल, तो पूरा विवेक खत्म हो जाता है। किसी ने बैग दे दिए, संभाल, ये वो भूल ही जाता कि मैं मेले में हूं, पूरा ध्यान बैग में चला गया। ये मुझे दिया, ये बोझ है, क्यों दिया। उसको याद दिलाया जाए, ये बैग दी मगर फिर भी तुम मेले में ही हो, घूमना तुम्हें मेला ही है, ये नहीं भूलना है। बैग के साथ भी आपको मेला ही घूमना है। शरीर क्या है, शरीर दे दिया गया, इसको भी संभालो। तो किसी को कोई दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो वो कहता है ये तकलीफ क्यों है, ये दर्द क्यों है। सिर्फ उसको याद आ जाए कि इसके बावजूद भी वो है कहाँ, वो क्या कर रहा है। अगर वो उसे याद आए कि मेले में ही है, इसके बावजूद भी उसे मेला ही घूमना है, वरना पूरा ध्यान उस दर्द में है, उस तकलीफ में है, तो पूरा मेला घूमकर भी आया मगर दुखी दुखी है। कोई आनंद, कोई आश्चर्य उसके चेहरे पर है ही नहीं, क्योंकि मनन बंद हो गया, विवेक बंद हो गया। तो विवेक की तलवार हर एक इंसान के पास है, बुद्धि दी गई है, उसका इस्तेमाल बंद हो गया तो बुद्धि में जंग लग जाती है, इस्तेमाल होना बंद हो जाती है। फिर से वो जंग हटा दी जाए, विवेक की तलवार, उसे पॉलिश किया जाए, उसे धार दी जाए, ताकि जैसे विचार आए तो विचारों को वो दो में विभाजित कर पाए। ये सत्य का विचार, ये असत्य का विचार, ये माया की वजह से आया हुआ विचार, ये समझ की वजह से आया हुआ विचार, तुरंत वो जान जाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।